दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आप सभी तक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए सभी तरीके के जो रिक्रूटमेंट रहते हैं उनका अपडेट अपने वीडियो पर आप सभी को देने का प्रयास करते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड परमानेंट पोजीशन पर जो वैकेंसियां निकल कर आई हुई हैं सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी से, इसके ऊपर अपडेशन, इसके ऊपर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें निकल कर आई हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी यहाँ पर आपको दी जा रही है और लास्ट डेट यहाँ पर क्या रखा गया है। तो सारी चीज़ें वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। यहाँ आज हम जिस यूनिवर्सिटी पर बात कर रहे हैं वो सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में स्टैब्लिश्ड है और यहाँ पर 28 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। लास्ट डेट पहले 19 मार्च 2025 का था, लेकिन अभी यहाँ पर इसका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है, 20 मार्च 2025 कर दिया गया है। फाइनल प्रिंट आउट करने का जो डेट है वो 22 मार्च को यहाँ पर रखा गया है। इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ सिलेक्शन है, रिटन एग्जाम नहीं है। तो आप लोग जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू आपका 4 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच में कराए जाएंगे। और यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें लॉ सब्जेक्ट है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर इस पोस्ट पर है मास्टर्स इन लॉ में। आपका 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपका पीर रिजर्व ऑन यूजीसी लिस्टेड जनरल्स हो और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 8 साल का मांगा गया है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर। 1,31,400 रुपये से आपकी यहाँ एंट्री सैलरी है और ये जो सैलरी है एकेडमिक पे लेवल 13A की यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप लॉ डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन की कैटेगरीज है। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरीज से हैं 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 50% मार्क्स के साथ ही आपको आवेदन करना होगा। पीएचडी आपके पास जरूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे जाएंगे इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ एलएलएम डिग्री इज़ द 1 ईयर्स। तो अगर आपके पास एलएलएम है तो आपको यहाँ पर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे। मिनिमम 1 ईयर्स आपका सब्जेक्ट में, टीचिंग में, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पर भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। 57,700 से एंट्री सैलरी यहाँ स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से यहाँ प्रोफेसर के लिए वैकेंसी हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में, और यहाँ पर मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी और 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगे जाएंगे। 1,44,200 रुपये से एंट्री सैलरी है प्रोफेसर के लिए। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी कॉमर्स में यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। मास्टर्स आपके पास हो, साथ में पीएचडी आपके पास हो और 8 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे मांगे गए हैं। सैलरी सेम है जो ऊपर के पोस्ट पर मांगे जा रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कॉमर्स डिपार्टमेंट से पोस्ट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। मास्टर्स में आपके पास 55% मार्क्स के साथ पास आउट रहना जरूरी है और आपके पास पीएचडी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे नहीं मांगा गया है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में भी आपके पास मास्टर्स डिग्री इन लॉ 55% मार्क्स के साथ और पीएचडी आपके पास हो, 1 साल का एक्सपीरियंस लॉ में आपके पास जरूरी है। फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड सोशल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स, पीएचडी और एक्सपीरियंस 8 साल का एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जेवियर बिजनेस स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और मैनेजमेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंस में और बिजनेस एनालिसिस में बैचलर डिग्री आपके पास हो, साथ में आपका मास्टर्स हो तो आप एलिजिबल हैं। पीएचडी भी है जरूरी है और मिनिमम यहाँ पर आपसे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। नेट, स्लेट, पीएचडी सभी कुछ अगर आप में से हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। 57,700 से एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 साल
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल और प्रोफेसर के लिए 55 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ आप लोग अप्लीकेशन कर पाएंगे। ये पूरा एड्रेस है, आपको यहाँ पर प्रिंट आउट जो है अपना सेंड करना होगा लास्ट डेट से पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी इंफॉर्मेशन चैनल के माध्यम से हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।